अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त बखैरियत होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का बोटी और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस और आम बिल्कुल कैजुअल जो है बनाई जाने वाली डिश है और जो बहुत ही आसानी से बन जाती है। घर में बिल्कुल इजीली आप बना सकते हैं। मैं भी ग्रिल के ऊपर नहीं बना रहा बल्कि एक अंगीठी के ऊपर जिसमें आग जलाई जाती है, इसके अंदर जो कोयले डाल के मैं बना रहा हूँ। आप आसानी से बना सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। मैंने 1 kg चिकन लिया है और ये विद भून है। मैं थाई पीस का बना रहा हूँ, आप जिसमें चेस्ट पीस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको कट लगाएंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये मैंने सारे कट लगा दिए इसके ऊपर। इस तरह आपने छुरी के गहरे गहरे कट लगा लेना है ताकि मसाला इसके अंदर तक जज़ब हो जाए और इसका फिर अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब कट लगाने के बाद आपने दूसरा स्टेप इसका ये करना है, विनेगर 1 कप विनेगर और 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं अजवाइन डालूँगा ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो और प्लस जो है इसके अंदर से जो ब्लड रह जाता है कच्चापन तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस सबसे पहले मैं इसको एक बोल में डाल लेता हूँ। तो इसमें मैं विनेगर ऐड कर लेता हूँ। इतना सा आपने इसके अंदर सिरका डाल देना है। अजवाइन 2 टेबल स्पून में इसके अंदर ऐड करूँगा। तो अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर लूँगा। तो पानी ऐड करके इसको आधे घंटे के लिए हमने छोड़ देना है। अजवाइन डाली है, विनेगर डाला है 1/2 कप और अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून जो है ना साल्ट भी ऐड कर लेता हूँ। तो जब हम मैरिनेशन इसकी करेंगे तो उसमें ख्याल रखना है कि आपने साल्ट कितना इस्तेमाल करें। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसको आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे के बाद अब मैंने इसको अच्छे से वॉश किया है। देखें, अभी चिकन ने अपना रंग चेंज कर लिया है। अब ये पानी फेंक के मैं इसको वॉश करता हूँ। वॉश करने के बाद फिर हम इसकी मैरिनेशन करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये मैंने इसको वॉश कर लिया दोबारा से। मैंने एक बोल लिया है। अभी इसके लिए मैरिनेशन के लिए इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करूँगा, स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने दही के अंदर क्रीम भी ऐड की है, मिल्क क्रीम। तो आप चाहें तो सिर्फ दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रीम ज़रूरी नहीं है। मैंने ऐसे ही ऑप्शनल इसको ऐड किया है। तो ये तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने दही और क्रीम के मिक्स करके ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। कुकिंग ऑयल तकरीबन 5 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ऐड करने हैं। अब लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड करने हैं। रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून है। क्रश चिली जो है वो 1 टीस्पून है। इसके अलावा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून है और काला नमक जो है वो 1/2 टीस्पून। इसके साथ में काली मिर्च है 1/2 टीस्पून, ये टेस्ट के लिए है। कुकिंग सॉल्ट 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है। उसकी वजह यह है कि मैं पहले जब सोक किया था चिकन को पानी के अंदर आधे घंटे के लिए, तो उस टाइम मैंने इसके अंदर कुकिंग सॉल्ट ऐड किया था। तो इसलिए मैं कुकिंग सॉल्ट कम डाल रहा हूँ ताकि ये जो है ना इसका तेज़ ना हो जाए ये इसके अंदर मसाले के अंदर। अगर कुकिंग सॉल्ट कम होगा तो फिर हमने इसको दोबारा से चेक करके मसाला ऐड कर सकते हैं। उसके साथ में जो है वाइट पेपर जो है वो मैंने 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड की है और चाट मसाला 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया है। टिक्का मसाला जो मैंने नेशनल का इसके अंदर ऐड किया है, आप भी किसी भी कंपनी का ऐड कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून। ये इससे थोड़ा सा इसके टेस्ट के अंदर और खुशबू में मज़ीद जो है इजाफा होगा। और इसके साथ में 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर गर्म मसाला जो है ना पिसा हुआ इसके अंदर ऐड किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी इसके अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ। अब इसको मिक्स करेंगे। अब जो है 1-2 चीज़ें मैंने इसके अंदर और ऐड करनी है। अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं इसके अंदर येलो कलर जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा अपने इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ और इसके साथ में जो है रेड ये फूड कलर है, ये इतना सा इसके अंदर ये भी ऐड कर लिया मैंने। और अब इसको मिक्स कर लेते हैं। इसके चिकन के अंदर जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का कलर जो है ना इससे आएगा। और ये जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये ओरिजिनल जो है होटल्स की रेसिपी है। ये रेस्टोरेंट के अंदर जो चिकन बोटी बनाई जाती है, अपनी अपनी रेसिपीज़ हैं, लेकिन ये जो ऑथेंटिक जो इसकी रेसिपी है वो यही है। आपने इसी तरह इसको अंदर करना है। अब जो है हम ये जो चिकन था अब इसके अंदर मैं मिक्स करूँगा। मिक्स करते टाइम इस बात का ख़ास ख्याल रखना कि आपके हाथ प्रॉपर वाश होने चाहिए, नहीं तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें ताकि कोई भी क्रॉस कंटिमिनेशन का इसके अंदर खदशा ना हो, क्योंकि उससे जो है पेट की बीमारियां फैलती हैं। ये चिकन इस तरह एक एक करके सारा मैं इसके अंदर मिक्स करूंगा और फिर इसको मैं 2 घंटे के लिए सारे चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है जो मैंने मसाला बनाया था इसके अंदर। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए रख लेता हूँ। मिलते हैं 2 घंटे के। जी फ्रेंड्स, तो 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको सीखों पे लगाते हैं। चिकन टिक्का बोटी को
मसाला लगा के मैंने 2 घंटे के लिए रखा था। अब मैं इसको सीहों पे लगा लेता हूँ और उसके बाद इसको हम कोयले के ऊपर कुक करेंगे। तो इस तरह आपने सीहों के ऊपर इसको लगाना है। और इसका टेक्निक लगाने की ये है कि आपने इस तरीके से इसको अंदर से तक वो करके लगाना है, ताकि अगर इसको आप सही नहीं लगाएंगे तो फिर ये घूमना शुरू हो जाएगी सीख के ऊपर। इस तरीके से आपने इसके ऊपर लगा लेना है। तो ये मैं सारी सीखें फिल करता हूँ। ये कोयले मैंने जला लिए हैं और ये इसके ऊपर मैं अब चिकन बोटी को कुक करूँगा। टिक्का बोटी जो है मैंने कोयल के ऊपर लगा दी है पकने के लिए। आपने पहले एक साइड पे कुक करना है और फिर थोड़ी देर के बाद आपने दूसरी साइड पे इसको इस तरह से मोड़ लेना है। तो ये इस तरीके से हल्की आंच पे इसको पकाना है। आंच तेज़ नहीं रखनी, वरना ये बाहर से जल जाएगी और अंदर से सारी कच्ची होगी। तो इसका प्रॉपर तरीका यही है कि अगर आग तेज़ हो जाए तो आपने थोड़ा सा पानी का छींटा मार के आग को कम कर देना। रेसिपी यही है। आपने इसी तरह अगर आपके पास कोयले का वाला सिस्टम नहीं है तो आप इसको ओवन में भी पका सकते हैं, कढ़ाई के अंदर भी पका सकते हैं। तो जो इसका बेहतरीन तरीका है वो यही है कि आपने इसको कोयले के ऊपर पकाएं। तो ये बारबेक्यू चिकन बोटी है, टिक्का बोटी। तो इसको हल्की हल्की आंच पे इस तरह हमने घुमाते रहना है ताकि ये सब जगहों से इक्वल पके। अभी इसको मैंने इस तरह करके रखा है ताकि ये सब साइडों से प्रॉपर कुक हो। जी फ्रेंड्स, तो अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो है मक्खन का इस्तेमाल करूँगा। आप चाहें तो इसके ऊपर जो है ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डालडा भी आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसके ऊपर देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। ये देसी घी मैं इसके ऊपर 1 स्पून की मदद से लगा रहा हूँ। और देसी घी लगाने के बाद जो है आपने इसको फिर दूसरी तरफ मोड़ लेना ताकि घी का जो टेस्ट है वो सब चिकन के अंदर एक जैसा हो। इस तरीके से जो है ना आपने इसको कुक करना है। जी फ्रेंड्स, हमारी चिकन बोटी जो है बारबेक्यू बोटी तैयार हो चुकी है और अभी इसको प्लेटिंग करते हैं। तो ये देख लें, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की चिकन बोटी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देख लें, ये कुक हो चुकी है बिल्कुल अंदर तक। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।